कालीदह। एक दिन भगवान के मन में यह विचार आया, कालीदह के समीप गैया चराने के लिए गए हैं। आज के दिन भगवान बलभद्र श्री कृष्ण के साथ नहीं आए थे। भयंकर जेठ का महीना है, दोपहर का समय है, सखा गायें सभी गए हैं, गायें चर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। कंदुक क्रीड़ा हो रही थी कि बॉल जो गेंद थी वह किसी प्रकार से सरोवर में चलेगी कालीदह में। मधुमंगल जिद करता है कि कृष्ण तुमने मेरी गेंद को वहां डाल दिया, तुम जा करके उस गेंद को लाओ। अब भैया उस कालीदह का ऐसा प्रभाव था कि कोई उसके ऊपर से भी गुजरता था तो उसके विषैले जल से वह मूर्छित होकर के सरोवर में गिरता था। ये सभी लोग जानते थे वृंदावन के, परंतु मधुमंगल के जिद करने पर भगवान वहां कूद गए हैं। कूद कर करके सभी वृंदावन वासियों को पता चला, सभी लोग आए हैं। नंद बाबा भी कूदने को आतुर हुए, परंतु बलराम जी भी आए हैं, सांत्वना दी है कि देखो कृष्ण को कुछ नहीं होगा। जा करके भगवान ने कालीदह का उद्धार किया है। कालिंद्याम कालियस्यासीत् हृद कश्चित् विषाग्निना स्रप्यमाण पया यस्मिन् पत्न्यों परिगा खगाः। खौलता हुआ जल है, वहां जाकर के भगवान ने सबसे पहले कालीदह के तट पर गए हैं, सरोवर में कूदे हैं तो उसके मूल भाग में गए। वहां जाकर के नाग पत्नियां हैं, नाग पत्नियों ने कहा कि आप कौन? उसने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं। बोलते हैं कि आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहां से चले जाइए, क्योंकि हमारा पति बड़ा क्रुद्ध है, अभी वह शयन कर रहा है। सबसे पहले तो आपका सौभाग्य है कि आप बच करके यहां तक आ गए हैं, परंतु अब किसी प्रकार से यदि आपने हमारे पुत्र को उठाया, पति को उठाया, तो वह आपको छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार के वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण ने लात मार करके कालीदह को उठाया है। जैसे ही उसने जगाया है तो भगवान ने उसके फनों पर दिव्य नृत्य किया है। भैया 100 फन उसके हैं, उसके फनों में भगवान नृत्य कर रहे हैं, उसका हम लोग दर्शन करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट कट पम 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 फननि परत बिम 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 विनति करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दं 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 देवसख गं 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 हो न जानी, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने दिव्य कालीदह के उस कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया है। इस प्रकार से नृत्य कर करके भगवान की पत्नियां, वो जो नागों की पत्नियां थी कालीदह की, वो सभी भगवान की स्तुति करती हैं, कहती हैं कि हे भगवान न्यायो हि दंडः कृतकिल विशोस्मि स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टेर्धत्येदमं फलमेवानुशंसनम्। नागपत्नियां कह रही हैं कि हे भगवान
दुष्टों का निग्रह करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। परंतु भगवान, इसमें हमारे पति का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने मेरे पति को विष ही तो दिया है और वह किसी और को देगा भी क्या। इस प्रकार से वो जो कालिया नाग था वह भी भगवान की शरण में आया है। भगवान ने कहा कि जा करके तुम रमण द्वीप में जा करके अवस्थित हो जाओ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, यह कालिया नाग कौन है और यह वृंदावन में आकर के क्यों उपस्थित हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो पूर्व की बात है, रमण द्वीप में जो नागों का क्षेत्र है वहां जाकर के सभी नाग रहते थे। गरुड़ जी जब चाहे तब आकर के किसी ना किसी नाग का भक्षण कर लेते थे। सभी नाग मंत्रणा बना करके ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये गरुड़ जी जब चाहे तब आकर के हमारा भक्षण कर लेते हैं, तो कोई ऐसी योजना बनाए कि जिससे हम इससे बच जाएं। तो ऐसी मंत्रणा बनी। गरुड़ जी से ब्रह्मदेव ने कहा कि देखो, महीने में अमावस्या का ऐसा एक दिवस रहेगा जब ये नाग तुम्हें भोजन आदि सामग्रियों से तृप्त करेंगे, परंतु तुम आज से किसी नाग का भक्षण नहीं करोगे। तो जब जब अमावस्या आती सभी नाग इनको तृप्त करते थे। परंतु भैया एक दिन जब इस कालिया नाग की बारी आई तो ये बड़ा अभिमानी था। जब बड़ा अभिमानी था तो इसने कुछ भी देने से मना कर दिया। भयंकर गरुड़ और कालिया नाग का युद्ध हुआ है। गरुड़ जी ने इसको नोच नोच करके बड़ा घायल कर दिया और यह वहां से घूमता हुआ वृंदावन पहुंच गया। परंतु परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया कि क्या वृंदावन जाकर के इसे गरुड़ जी ने छोड़ दिया। कहते हैं कि एक समय की बात है, सौभरी नाम के एक महात्मा थे, वह भजन कर रहे थे। तो उसी समय कहते हैं कि मछलियां विहार कर रही थी और गरुड़ जी ने आकर के उनका भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। इस चीज को देख करके सौभरी ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया, रे गरुड़, आज से यदि तूने वृंदावन में आकर के किसी का भक्षण किया तो तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस विषय को यह कालिया नाग भी जानता था। जान करके इसीलिए यह वृंदावन आकर के रहने लगा। आज भगवान ने इसे वचन दिया कि जाओ तुम रमण द्वीप में जाओ।